हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रुद्रेश राघव में। मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में 10वीं क्लास मात्र योग्यता है और उम्र सीमा कितनी है? 18 साल से 45 वर्ष। दोस्तों, बेहद बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है उन सभी युवा साथियों के सामने जो भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना। सिपाही की तरह आपके होमगार्ड होते हैं। दरअसल में होमगार्ड होते कौन है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस हुई, दिल्ली पुलिस हुई, बिहार पुलिस हुई, इनमें समय समय पर आपकी वैकेंसी आती रहती है होमगार्ड की। और यूपी में लगभग 14-15 साल बाद अब भर्ती आ रही है आपकी किसकी? होमगार्ड की, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहेगा। साथियों, होमगार्ड का काम क्या होता है? जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस है साथियों, इन पुलिस कर्मियों के साथ में यानी सिपाही के जैसे ही आपके होमगार्ड होते हैं। नाम इनका होमगार्ड होता है, लेकिन इनके बहुत मजे होते हैं ड्यूटी में। क्यों मजे होते हैं? क्योंकि प्यारे साथियों, होमगार्ड को सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनको इनके जनपद में ही पोस्टिंग मिल जाती है। इनके आसपास 10-15 किलोमीटर के दायरे में जो भी इनका थाना होता है, उस थाने में इनको क्या है, रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके क्षेत्र के आसपास इनकी ड्यूटी लगती है। 10-15 किलोमीटर के दायरे में इनकी क्या ड्यूटी लगती है। ट्रेनिंग करने के लिए जरूर हाँ पुलिस लाइन में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौका इनका यही होता है। पेमेंट की बात करें इनकी, तो पेमेंट जो है 27,500 के आसपास आपकी मंथली पेमेंट होती है। और आप 24 घंटे के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपकी दिन की ड्यूटी है, सुबह को घर से गए, शाम को वापस आ गए। रात की ड्यूटी है तो शाम को घर से गए, सुबह को घर वापस आ गए। और पुलिस की वर्दी मिल गई आपको, और पुलिस की वर्दी के लिए भत्ता मिलता है साल में 2 बार। और प्यारे साथियों, सैलरी भी बढ़िया है। घर से जाना घर से आना प्राइवेट नौकरियों से तो कहीं ज्यादा बढ़िया है। प्राइवेट नौकरियों में तो धक्के खाने पड़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा आपके लिए क्या है कि अगर आप एक बार इसमें भर्ती हो जाते हैं तो फिर साथियों आपको सबसे बड़ा फायदा इसमें यह मिलता है कि आपको रिजर्वेशन मिलता है। फिर पुलिस में भर्ती होने के लिए या सिपाही या दरोगा से अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको छूट मिल जाती है, चाहे उम्र की बात करें, चाहे आपकी वैकेंसियों की बात करें। ठीक है, तो आइए मेरे साथ देख लीजिए इस प्यारे से सेशन को। और सभी साथियों से कहना चाहूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मेहनत लगती है हर एक वीडियो को तैयार करने में, उसके पीछे सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में साथियों। ठीक है, आइए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड्स न्यू रिक्रूटमेंट 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट्स पास 10th और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप 10वीं पास होने चाहिए 10वीं पास होने चाहिए। बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। मैं आपको उम्र के बारे में यहीं पे बता दूं, इसकी एज जो है 18 से लेकर के 45 वर्ष है साथियों, जो आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो इससे बेहतरीन मौका लड़के और लड़कियों के लिए हो नहीं सकता जो वास्तव में उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप भी भर्ती होना चाहते तो इससे बढ़िया आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। पोस्ट नेम उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड। ध्यान रखें साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड है। होमगार्ड की ही वर्दी मिलती है, मतलब पुलिस की वर्दी मिलती है, उस पर होमगार्ड लिखा रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की होती है। और आप यकीन मानिए, बड़े बड़े अधिकारी ये सोच रहे हैं कि जो हमारे होमगार्ड हैं इनको भी बहुत अच्छे स्तर पर, इनको भी मतलब अच्छे तरीके से अच्छे स्तर पर इनको भी सुविधाएं मिले, और जल्दी ही मिलेंगी। हु कैन अप्लाई? अप्लाई कौन कर सकता है? मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 44,400 प्लस है, 44,400। 20% रिजर्वेशन फॉर विमेन। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए भैया कितनी है? 20% रिजर्व सीट है। अब मुझे आप एक बार बताओ, 20% रिजर्व का मतलब हो गया 44 दूनी 88, 8800 वैकेंसी। 8800 वैकेंसी किसके लिए है? ये है लड़कियों के लिए। और इससे बड़ा बेहतरीन और शानदार मौका तो और तो क्या ही हो सकता है। 8800 वैकेंसी है भाई फीमेल के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए। आगे देख लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें फिजिकल में क्या होगा, कैसे होगा, ये देख लेते हैं साथियों। आइए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या है? मेल की जो हाइट है, लड़कों की जो हाइट है वो 167.5 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी? 167.5। और जो चेस्ट है वो आपकी 78.8 से लेकर के 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है
और चेस्ट जो है एसटी के लिए साथियों वो कितनी है, 76 से 81। किसी भी फोर्स में अगर आप जा रहे हैं, किसी भी डिफेंस लाइन में जा रहे हैं, चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, आपका फुलाप 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए ही चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल, लड़कियों का सीना बेटा इसमें किसी भी भर्ती में मानने मतलब नहीं मापा जाता है बेटा, ये बात ध्यान रखें प्रत्येक, ठीक है जी। तो ये आपका क्या फिजिकल जो आपकी फिटनेस है वो ध्यान रखना है कि आपकी हाइट वगैरह इतनी है और योग्यता आपकी 10वीं है। उम्र सीमा भी इसमें काफ़ी बताई गई है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो अभी एप्लीकेशन फीस के बारे में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमारी भर्ती होगी ये यूपी पुलिस, ध्यान से सुन लेना, अभी जो यूपी पुलिस में भर्ती हुई है, यूपी पुलिस में जो भर्ती हुई है 60,244 पदों पर, है ना, सेम उसी कंडीशन में इस भर्ती को कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भाई इस पे भी एक परीक्षा होगी जैसे आपकी 60,244 पदों पर हुई है। और सबसे बड़ी बात तो देखो एक और है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है, भर्ती बड़ी बेहतरीन शानदार हो रही है, निष्पक्ष, है ना भाई। एक समय हमारा था, हमारे समय में बड़ी गड़बड़ी होती थी एग्जामों में, है ना, यूपी में जो भी यूपी की स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती आती थी बड़ी गड़बड़ी होती थी। लेकिन अब बड़ा अच्छा काम हो गया योगी जी के आने से कि भैया किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ाहट नहीं होती, और तो और लोगों के मन में डर रहता है, अरे ना भाई, है ना। चलिए, तो एज लिमिट की बात करें तो आपकी कम से कम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए और उम्र जो है आपकी 45 वर्ष। एज रिलैक्सेशन, भाई एज रिलैक्सेशन का मतलब है कि भैया ये तो हो जाएगी 50 वर्ष, है ना। हमारे जितने भी भाई बहन हैं इसके एससी और ओबीसी के लिए हो जाएगी 48 वर्ष। हो सकता है कि ये जो इन्होंने उम्र सीमा दी हो इसको मिला करके दी हो, तो एक बार थोड़ा सा और इंतजार कर लेंगे। मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी इसके विषय में जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो उम्र सीमा तो काफ़ी है। और वैसे भी एक बार बताओ, 50 साल की उम्र पर जाकर नौकरी लगाई तो क्या करना है भाई, जीवन भर एक नौकरी के पीछे ही थोड़ा दौड़ना है। जीवन और कामों के लिए भी बना है, जिंदगी आनंद के लिए बनी है। तो इस प्रकार की अपने मन में मलाल नहीं रखनी है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ आदमी को अगर 38-40 साल तक नौकरी लग रही है ठीक है, नहीं तो पीछा छोड़ दे और दिमाग लगावे ही ना भर्तियों पे यार अपना, है ना। चलो खैर, तो ये जो है वो आपका नोटिफिकेशन है 44,000 होमगार्ड पदों की भर्ती जुलाई से जो अखबार में कटिंग आई है साथियों। खैर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूं। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा मतलब A to Z पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, बिल्कुल मत घबराओ। तो इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं सर सिलेबस क्या क्या होता है। तो रिटन एग्जाम टेस्ट में ध्यान से देखें, टोटल मार्क्स 300 होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी। ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको सिलेबस जानना है तो मैं आप सभी से बस एक ही बात कहूँगा भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि इतना ज़्यादा समय हम इस पर नहीं दे पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। जनरल हिंदी सामान्य विज्ञान में आपके ये यहाँ से ये प्रश्न आएंगे इस तरीके के, ठीक है। ये आपका मैथ का हो गया, मैथ में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें साथियों। ये है आपका जनरल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड, जनरल एंड रीजनिंग, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हालांकि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में आपको बता दिया, 168 सेंटीमीटर भी रह सकती है और 167.5 भी रह सकती है। इस पर थोड़ा सा भी डाउट है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की और शर्माने की जरूरत नहीं है साथियों। तो आगे किसी भी प्रकार की और भी कोई जानकारी होगी तो उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो इसमें हाइट का जो भाग दौड़ है 4800 मीटर 25 मिनट में, 24 में भी हो सकती है, 25 में। और फीमेल कैंडिडेट्स महिला अभ्यर्थी इनकी 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में। तो प्यारे साथियों, ये आपका फिजिकल है जो आपको तैयार करके रखना है अगर आप भी होमगार्ड में जाना चाहते हैं।
और इसकी जो वैकेंसियों का अनाउंसमेंट हुआ था, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया था साथियों, वो किया था आपका जुलाई के लास्ट तक, अंतिम सप्ताह तक कहा था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप भी समझो भाई, कई बार भर्ती 15 दिन 20 दिन महीना भर लेट हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन भर्ती आपके सामने है, कभी भी भर्ती के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे हम आपको तुरंत सूचित करेंगे साथियों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत साथियों।